एसबीआई अभी तक देश की सबसे विश्वसनीय बैंक मानी जाती थी, लेकिन यहाँ भी अब घोटाले होने लगे हैं। ताजा मामला दाहोद में से सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में ही 5.55 लाख करोड़ का लोन घोटाला सामने आया है, या यूं कहे कि बैंक फ्रॉड सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एसबीआई के 2 अलग अलग ब्रांचों के तत्कालीन बैंक मैनेजर, 2 एजेंट तथा 3 लोन खातेदार सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने अलग अलग एफआईआर में कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया है, एफआईआर दर्ज की है। बाकी के लोगों की तलाश जारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देख रहे हो, ये दोनों एसबीआई के 2 ब्रांच मैनेजर हैं, इनके साथ ये 2 एजेंट भी है, और इन सब ने मिलकर एक बड़े लोन घोटाले को अंजाम दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली जो एफआईआर हुई है उसमें मेन ब्रांच के मैनेजर ने एजेंटों के साथ मिलकर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी यानी कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी स्लिप को फर्जीवाड़े से अपग्रेड करा दी और क्षमता से अधिक लोन भी दिला दिया। और मामला तब खुला जब लोग लोन नहीं भर रहे थे, उनका लोन अकाउंट एनपीए हुआ, और जब एसबीआई ने जांच की तो ऑडिट रिपोर्ट 2024 में पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। घटना के एक तो देखा जाए तो ऐसे है कि दाहोद टाउन में ए डिवीजन और बी डिवीजन थाने में दाहोद एसबीआई की 2 ब्रांच है, एक माणेक चौक ब्रांच और एक एसटी बस स्टैंड ब्रांच। उन दोनों ब्रांच में इससे पहले जो मैनेजर काम करते हैं उसके टाइम में जो लोन के लिए अप्लाई करता है कोई भी आदमी कस्टमर, उसका जो सैलरी का स्लिप होता है या फिर इनकम के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें छेड़छाड़ करके वो लायक नहीं होने के बावजूद भी या फिर एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं आने के बावजूद भी उसको लोन देना, लोन सैंक्शन करना, इसके लिए फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, ये सारे घटनाएं घटी थी। इसके देखते हुए ऑडिट में सब सामने आया और उसके बावजूद हाल के जो बैंक के मैनेजर है उन दोनों मैनेजर ने अलग अलग थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई है। वो कंप्लेन को देखा जाए तो कुल मिला के ए डिवीजन में जो कंप्लेन हुई है उसमें 4.75 CR और बी डिवीजन में 82 लाख, कुल मिला के तकरीबन 5.5 करोड़ से ऊपर की रकम का लोन सैंक्शन हुआ था। उनमें से टोटल 18 आरोपी अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 बैंक मैनेजर है, संजय मनीष गौले और गुरमीत सिंह बेदी, और 2 एजेंट है, संजय डामोर और फहीम शेख। और इसके अलावा 14 लोग हैं जो लोन के लिए अप्लाई किया था और लोन लेने वाला आदमी थे, उनके गिरफ्त हो चुके हैं। कल 5 लोगों का कोर्ट में पेश हुआ था, उसमें से 4 लोगों को 5 दिन का और 1 आदमी को 2 दिन का रिमांड मिला था, और बाकी के लोगों की अभी प्रोसेस भी जारी है और तपास भी जारी है। इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें उन लोगों को सरकारी कर्मचारी बताकर लोन दे दिया जो कभी सरकारी कर्मचारी थे ही नहीं। उनके फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी वेतन स्लिप, आई कार्ड, उन्हें इन सब मिलाकर बनावटी दस्तावेजों के आधार पर इन्हें भी लाखों का लोन दे दिया गया। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि अगर 3-4 लोग समय पर अपना लोन चुकाते रहते तो शायद सारा मामला खुलासा कभी नहीं होता या कभी सामने यह मामला नहीं आता। फिलहाल इस मामले में बाकी लोग अपना लोन चुका रहे हैं, लेकिन 3-4 लोगों ने लोन नहीं चुकाया है। आखिर में एसबीआई को शंका हुई और जांच करने पर पूरा मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले में जिन लोगों ने फर्जी वेतन स्लिप के आधार पर लोन ली है उनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। पुलिस ने दोनों एफआईआर में कुछ 30 लोगों को आरोपी बनाया है। सर, जो लोगों ने लोन लिया था वो उन्होंने कौन से प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए थे? जो लोन लिए थे उनमें से कुछ लोग थे वो रेलवे में नौकरी करते थे, तो उसने जो सैलरी स्लिप थी उसमें जो सैलरी होती है नेट सैलरी उसमें बढ़ा के उसमें फोर्ज करके मॉर्फ करके और दिया था। और कुछ लोग थे वो जो नौकरी नहीं करने के बावजूद भी एसटी में कंडक्टर या फिर टीचर होने का या फिर ड्राइवर होने का ऐसा सैलरी स्लिप या फिर इनकम का डॉक्यूमेंट बना के उसको पेश किया था, और उसके चलते हुए एजेंट, बैंक मैनेजर या लेने वाला इस सब ने मिलकर एक पूरा फ्रॉड किया था। तो उसकी एफआईआर हुई है और तपास जारी है। इस पूरे मामले में पकड़े गए संजय डामोर और फहीम खान एजेंट बनकर बैंक के बाहर खड़े रहते थे और इस प्रकार के लोन की तलाश में आने वाले लोगों का संपर्क करते थे और फर्जी वेतन स्लिप अपग्रेड करवाकर बैंक मैनेजर के साथ मिलकर ये सारे घोटाले को अंजाम दे रहे थे। ये दोनों एजेंट जिन लोगों का लोन पास करवाते थे उनसे कमीशन लेकर बैंक मैनेजर को भी कमीशन पहुंचाते थे। कौभांड हुआ है। देखो, ये एक्चुअल में कौभांड है 2022 से लेके 2024 तक, जब स्पॉट ऑडिट आया और ऑडिटर ने ऑडिट किया उसके अंदर ये कौभांड पकड़ा गया है। और ये वर्करों को, गरीब आदमी को जो रेलवे में काम कर रहे, टीचर में काम कर रहे, सिविल उसको सुधार के मतलब उसका जो भी काम करना है गलत तरीके से उसको एजेंटों का पैसा खा के लोगों को गलत लोन दे के
मतलब जास्ती सैलरी के अगेंस्ट जाके उन्होंने दिया है और गरीब लोग आज फंस गए, ना हफ्ता भर पा रहे हैं ना कुछ पा रहे हैं, वो सब कोर्ट में घूम रहे हैं और बैंक ने उसका फायदा उठा के लोगों को गलत लोन दिया है और लगभग सभी लोन को ऐसा ही किया है। पर्सनल लोन, मुद्रा लोन, फिर बोलते क्या अपना बोलते हैं अपना KCC, एनिमल हस्बेंड्री, हाउसिंग लोन, सभी में ऐसा किया है। और इस बैंक के सर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दाहोद मेन ब्रांच और ST ब्रांच, सर कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इन्वॉल्व में सभी लोग हैं चैनल तक। मतलब 2022 से बीच के अंदर जो भी मतलब अपना GM अरे CM है, GM है, CGM है, DGM है, सभी इन्वॉल्व है, AGM है, CM क्रेडिट, सभी इन्वॉल्व है। और ऑलरेडी मैं तो रिकवरी में काम कर रहा हूँ। जब एजेंट बैंक के अंदर खुलेआम लोन दे रहे थे, पूरा स्टाफ भी जानता है, सब लोग भी जानते हैं और उसकी आवाज़ भी मैंने बैंक के अंदर उठाई थी, लेकिन मेरे को आवाज़ मेरी दबा दी गई। गुजरात के दाहोद में आए दिन घोटाले और घोटालों की श्रृंखला सामने आ रही है। कभी नकली कचेरी, कभी नकली NA, कभी नकली इनकम टैक्स ऑफिसर, मनरेगा घोटाला। इन सब के बावजूद अब भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सुरक्षित माने जाने वाली SBI बैंक से भी लोन घोटाला सामने आया। यह सब देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या दाहोद को घोटाले सिटी या नकली दाहोद का तमगा लगने जा रहा है। खैर, इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।